नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़कोट हेलीपोर्ट पहुंचे, जहां पर पुलिस कर्मियों ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल नौगांव पहुंचे, जिसके बाद यमुनो वैली की जनता में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गणेश जोशी भी उपस्थित हुए। जिसमें सीएम ने उत्तरकाशी जिले के समेकित विकास के लिए 67 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने तल्ला नागपुर महोत्सव में शिरकत की और उसके बाद भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचकर भगवान तुंगनाथ के दर्शन भी किए। उन्होंने यहां होने वाले वर्षा पुराने तुंगनाथ महोत्सव को जिला स्तरीय मेला के साथ साथ लोगों की मांग पर मक्कू मठ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने की घोषणा भी की है। आ रहे हैं और ये अपने आप में फटाफट सब लोग एक साथ बात है। बड़े मैं कहूँ कि जो काम उन्होंने भगवान केदारनाथ की भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है केदारनाथ जी में, जो उन्होंने उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे। इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है और जो सैकड़ों वर्षों में कभी किसी की सोच नहीं थी, उस दिशा में कार्य हो रहा है। काशीपुर में मंगलवार को दिव्यांग बच्चों के हाथों बनाए गए सामान को प्रदर्शनी करते हुए योजना आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर स्थित दिव्यांग दर्जनों बच्चों की बनाई गई कला का मुजाहिरा किया। जिसमें दीपावली के सामान और घरेलू सामान से सजी इस प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास, लगन और हौसले की झलक साफ झलक रही थी। और मुख्य अतिथि और काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने अपने शब्दों में तारीफ करते हुए दिव्यांग बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वैसे राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही कीर्तिनगर ब्लॉक में देखने को मिला, जहां मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर मंच से पप्पू कहा है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी तंज कसते हुए बोला है। सुबोध उनियाल ने कहा, हरीश रावत की सरकार लूटने वाली सरकार थी, जिसके बाद कीर्तिनगर में ही कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान कांग्रेसियों ने सुबोध उनियाल से माफी भी मांगने की मांग की है। मुख्यमंत्री जी आए थे, जिसमें सभी मंत्री यहाँ पर थे और उसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को गलत शब्दों का बयान किया, उसके लिए पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर उनकी घोर निंदा करती है। और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुवीर भंडारी जी की अध्यक्षता में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया और उनको जो है माफी मांगनी चाहिए। ये पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कहती है कि वो माफी मांगे। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व आज तक देश के लोगों में अपनी कोई पहचान न बना पाया हो। जब गूगल में जाओ और लिखो कि भारत का पप्पू, तो जिस व्यक्ति की आज तक पप्पू वाली छवि से पार न कर पाया हो, देश का क्या भला करेगा। और उस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व क्या भूल गया उस बात को, जब पूरे देश और दुनिया में देवभूमि का चेहरा शर्म से झुक गया। इस प्रदेश का चौकीदार, तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूरे देश के लोगों ने देखा कि मंत्री पद की शपथ ला, 25 और 30 करोड़ जो चाहो कमा ला, मैं आंखें बंद रखूंगा। इस राज्य के चौकीदार के रूप में राज्य को लूटने की वकालत करने वाला हरीश रावत आज फिर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा, इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्थापना की वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित हुई।
साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्कूलों बच्चों का बैंड के साथ मार्च तथा विभिन्न विभागों व समय सहायता समूहों के स्टॉल भी लगाए गए। और गर्भयाल ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस पर पर्यटन भी थीम पर नैनीताल के पर्यटन स्थलों पर मंदिरों को दर्शाया जाएगा और फ्लैट्स में स्वीप कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। रिवाइवल करने की कोशिश है, किस तरह होगा इस बार राज्य स्थापना? इसमें देखिए जो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं और इसको भव्य रूप में कैसे बनाया जाए उसके लिए हम लोगों ने आज चिंतन और मनन किया। और आपदा के बाद जो टूरिज्म की एक्टिविटीज़ में जो गिरावट आई है उसको कैसे रिवाइव करें उसमें भी हम लोगों ने बड़ा विचार विमर्श किया है। तो स्थापना दिवस विगत वर्षों की तरह हम लोग मनाएंगे और लेकिन इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स को के साथ साथ हम लोग सोच रहे हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग और इसमें सम्मिलित करें। रिवाइवल करने की कोशिश है, किस तरह होगा इस बार राज्य स्थापना? नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के तुरंत बाद ही सरकार की आलोचना शुरू हो गई है, लेकिन अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़ गए हैं। इस संबंध में नगर निगम में शामिल होने जा रहे 7 गांवों के प्रधानों ने जिला प्रशासन को अपना आपत्ति पत्र सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और साथ ही जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है वे सभी कृषि पर निर्भर गांव हैं। नगर निगम में शामिल होने के बाद ग्रामीणों से उनकी कृषि भूमि भी छीन जाएगी। हम जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जो बुलाई गई है बैठक, वो इसलिए की कि जो एकदम ही जो ये निर्णय लिया गया है कि नगर निगम में सम्मिलित होने का, तो हम इसके विरोध में यहाँ पर हमने ये बात रखी है कि ये इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा फैसला और इतने जल्दी हम मतलब ये फैसला ले लिया है, तो ये एक तरफ से गलत की गई थी। वो इसलिए की गई थी कि शासन द्वारा जो आपत्ति मांगी गई है उसमें बहुत कम समय दिया गया है, सिर्फ 7 दिन का समय, और त्यौहार का टाइम चल रहा है, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने सरकार ने सिर्फ हम लोगों को 7 दिन का समय दिया है, आपत्ति मांगने का समय दिया, और इतने कम समय में आपत्तियां मांगना नामुमकिन है। और ये जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मैं बोलना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जितनी भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जितनी भी ग्राम प्रधान हैं, वो 6 ग्राम प्रधान महिलाएं हैं और मैं खुद एक महिला हूं, और हम महिलाओं को विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी को देखते हुए प्रत्याशी इतने ज्यादा मैदान में है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडे की, जो कि आप पार्टी के विधानसभा प्रभारी के तौर पर पूरी विधानसभा में आप पार्टी का ही गुणगान कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि अगर सत्ता में हम काबिज होंगे तो उत्तराखंड एक मॉडल के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में कई ऐसे स्रोत हैं जिससे युवाओं को काम भी मिल सकता है, पर सरकारें ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो रोजगार सबसे पहले प्राथमिकता होगी। आम आदमी पार्टी आएगी, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जनता भी आप समझ चुकी है, इनके छलाव में आने वाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और वो हर समझता है। आज यहाँ उत्तराखंड का आदमी बहुत मेहनती भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, बुद्धि का उपयोग इस बार करेगा। बिल्कुल वो एक ऐसा उत्तर देगा कि ऐसी सरकार बनाएगा जिससे कि भविष्य के लिए, बच्चों के लिए और विकास के लिए एक लाइन तैयार हो गया है। आम आदमी पार्टी आएगी, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जनता भी आप समझ चुकी है, इनके छलाव में आने वाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और वो हर समझता है। आज यहाँ उत्तराखंड का आदमी बहुत मेहनती भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, बुद्धि का उपयोग इस बार करेगा। बिल्कुल वो एक ऐसा उत्तर देगा कि ऐसी सरकार बनाएगा जिससे कि भविष्य के लिए, बच्चों के लिए और विकास के लिए एक लाइन तैयार हो गया है। आम आदमी पार्टी आएगी, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जनता भी आप समझ चुकी है, इनके छलाव में आने वाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और वो हर समझता है। आज यहाँ उत्तराखंड का आदमी बहुत मेहनती भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, बुद्धि का उपयोग इस बार करेगा। बिल्कुल वो एक ऐसा उत्तर देगा कि ऐसी सरकार बनाएगा जिससे कि भविष्य के लिए, बच्चों के लिए और विकास के लिए एक लाइन तैयार हो गया है। आम आदमी पार्टी आएगी, भारी बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनेगी और उत्तराखंड की जनता भी आप समझ चुकी है, इनके छलाव में आने वाली नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और वो हर समझता है। आज यहाँ उत्तराखंड का आदमी बहुत मेहनती भी है, पढ़ा लिखा भी है, होशियार भी है, बुद्धि का उपयोग इस बार करेगा। बिल्कुल
रुड़की के पिरियान कलियर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के विजन की बात की। उन्होंने जानकारी दी प्रेस वार्ता के दौरान। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि कलियर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहां देश विदेश से लोग अपनी मुरादें मन्नतें लेकर आते हैं, और कहा कि पिरान कलियर विधानसभा में साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की भारी कमी है जिसको केवल आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को हम उत्तराखंड में लागू करेंगे। जरूर है कि हमने देख रखा है उत्तराखंड नवनिर्माण, उत्तराखंड की जो ज़मीन है उसका पूरे का नवनिर्माण, और नवनिर्माण को अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो ये उत्तराखंड जो है 70 विधानसभाओं में पूरा कंप्लीट होता है। आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेगी। जो हमको इनपुट आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो उनसे ना वापस हमारे को सुझाव आ रहे हैं, हमें बड़ा क्लियर दिख रहा है कि अगले जो 90, 100, 106 दिन बचे हैं उसमें आम आदमी पार्टी इस तरीके से लोगों के बीच में जा रही है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जरूर है कि हमने देख रखा है उत्तराखंड नवनिर्माण, उत्तराखंड की जो ज़मीन है उसका पूरे का नवनिर्माण, और नवनिर्माण को अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो से देखें तो ये उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।